गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में 3 साल बाद जनवरी में फिर बर्फबारी का सूखा, जाने क्या कहते हैं आंकड़े। हिमाचल प्रदेश में 3 साल बाद जनवरी में फिर बर्फबारी के सूखे के आसार बनने लगे हैं। साल 2021 में शिमला, मनाली और डलहौजी में बर्फबारी नहीं हुई थी। 2023 में भी नाममात्र ही बर्फबारी हुई थी। प्रदेश में पिछले 24 सालों में 15 बार 10 सेंटीमीटर से कम बर्फबारी राजधानी शिमला में हुई है। सिर्फ 7 बार 60 सेंटीमीटर से अधिक बर्फबारी हुई है। वहीं 80 और 90 में दशक में पहाड़ बर्फ से लकदक रहते थे। वर्ष 1998, 2006 और 2007 में भी जनवरी के दौरान शिमला में बर्फ देखने को लोग तरस गए थे। इस वर्ष भी यही हालात दोबारा बन गए हैं। आरोपियों ने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खरीदी, एसआईटी की जांच में खुलासा। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में कई आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी संपत्ति खरीदी है। पुलिस एसआईटी की जांच में यह खुलासा हुआ है। पुलिस ने राजस्व विभाग से इसका रिकॉर्ड मांगा है। अब तक इस मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि 20 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में 5 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी पुलिस अलग से चार्जशीट तैयार कर रही है। इसी सप्ताह इसे शिमला कोर्ट में पेश किया जाना है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 हिमाचल को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार, सीएम ने टीम की सराहना की। भारतीय मंडपम नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2022 कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश को श्रेणी बी 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राज्य में बेहतरीन स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रदान किया गया। प्रदेश का मूल्यांकन 7 सुधार क्षेत्रों और 27 कार्य बिंदुओं पर किया गया, जिनका राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं राज्य को क्षमता निर्माण में अग्रणी, फंडिंग लीडर, सस्टेनेबिलिटी प्रमोटर, इंक्यूबेशन हब, मेंटरशिप चैंपियन, इनोवेटिव लीडर और संस्थागत चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई। अब भवनों का नक्शा पास करना हुआ आसान, इन विभागों से नहीं लेनी पड़ेगी एनओसी। हिमाचल में अब भवनों के नक्शा पास करना आसान हो गया है। अगर किसी के प्लाट में बिजली के तार, पानी के पाइप या सरकारी ज़मीन साथ लगती है तो उसके लिए विभागों से एनओसी की ज़रूरत नहीं है। भवन मालिकों को अंडरटेकिंग शपथ पत्र देना होगा। इसके आधार पर नक्शा पास कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लोगों को विभागों के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा। नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी प्लाट मालिक फर्जी अंडरटेकिंग देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओटीपी शेयर करते ही खाते से 6 लाख रुपए गायब, केवाईसी के नाम पर ठगी शातिरों ने बनाया शिकार। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एक उद्योगकर्मी से साइबर ठगों ने केवाईसी के नाम पर 6 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने फ़ोन कर पैन कार्ड की केवाईसी के लिए कॉल की और फ़ोन पर आए एक ओटीपी ने खाता खाली कर दिया। पुलिस ने जालसाजी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना बद्दी में स्थानीय दवा उद्योग में कार्यरत आशीष मित्रा ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसे एक्सिस बैंक के नाम से एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने उससे पैन कार्ड की केवाईसी करवाने को कहा। इस दौरान कॉलर ने केवाईसी के लिए जन्म तिथि पूछी। उसके बाद उसे एक ओटीपी आया जिससे उसने फ़ोन करने वाले को बतला दिया। तो उसी समय उसके खाते से पहले 8,500 रुपये, उसके बाद 6 लाख रुपये खाते से निकल गए। पीड़ित जब तक कुछ समझ पाता तब तक उसके खाते से पैसे उड़ चुके थे। अब पीड़ित ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। भगवान राम को अहमियत और केंद्र की प्रदेश के प्रति अनदेखी होगी, चुनाव में कांग्रेस का मुद्दा। भगवान राम को अहमियत और केंद्र सरकार की हिमाचल प्रदेश के प्रति अनदेखी को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी। पिछले कल पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में हुई बैठक में इन 2 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
कांग्रेस नेताओं ने बैठक में एक स्वर में तय किया कि भाजपा का हिमाचल विरोधी चेहरा और कांग्रेस की 1 साल की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राम भगवान सबके हैं, उन्हें किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं बनने देंगे। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। हम सदियों से भगवान राम को पूजते आए हैं, उनके आदर्शों पर चलते आए हैं। कैशलेस इलाज के 326 करोड़ रुपए बकाया, हिमकेयर और आयुष्मान की हेल्थ कवरेज बढ़ने से संकट। हिमाचल के लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हेल्थ कवरेज स्कीमों में मिल रहा कैशलेस इलाज अब राज्य के कोषागार पर भारी पड़ने लगा है। एक तरफ कवरेज अचानक बढ़ गई और दूसरी तरफ कार्ड की वैलिडिटी 3 साल होने से प्रीमियम से आने वाली धनराशि भी चली गई। अब हाल यह है कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत स्कीमों के जरिए कैशलेस इलाज के 326 करोड़ बकाया हो गए हैं। इससे जहां आईजीएमसी और टांडा जैसे बड़े अस्पताल मुश्किल में हैं, वहीं निजी अस्पताल ये सेवाएं बंद करने की बात कह रहे हैं। हिमाचल में अब तक करीब 10 लाख मरीजों के कैशलेस इलाज पर 1122 करोड़ खर्च हो चुके हैं। कांगड़ा में सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल, 3:30 बजे होगी छुट्टी। डीसी ने ठंडे कोहरे को देख जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश में मैदानी जिले शीतलहर की चपेट में हैं। ऊना व मंडी जिले में लगातार 2 दिन न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। ऊना का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि मंडी में -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। कांगड़ा के जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल ने ठंड और कोहरे के कारण जिले के इंदौरा, फतेहपुर, नूरपुर, ज्वाली, देहरा, ज्वालामुखी और जयसिंहपुर उपमंडल में निजी और सरकारी स्कूलों को सुबह 10 बजे खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूलों में छुट्टी का समय 3:30 बजे रहेगा। एनटीटी भर्ती के लिए अब चंडीगढ़ फॉर्मूला विभाग का प्लान, आंगनवाड़ी केंद्रों में होंगी प्री नर्सरी क्लासेस। प्री नर्सरी टीचर यानी एनटीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग अब चंडीगढ़ फॉर्मूले पर विचार करने जा रहा है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में हुई प्रारंभिक शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा की समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि एक बार फिर महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ बैठक की जाए। इस बैठक के जरिए चंडीगढ़ फॉर्मूले पर स्कूल के नज़दीक या स्कूल में ही मौजूद आंगनबाड़ी केंद्र में ही प्री प्राइमरी नर्सरी की कक्षाएं शुरू करने की संभावना देखी जाएगी। भारत सरकार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसके लिए शिक्षा बी और पोषण बी का फॉर्मूला पहले से मौजूद है। अब शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड, शिक्षा सचिव ने विभाग से मांगे सुझाव। छात्रों को स्मार्ट वर्दी के बाद सरकार अब शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड लागू करने जा रही है। इसको लेकर विभाग से सुझाव मांगे गए हैं। पिछले कल शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई। सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में शिक्षकों से सुझाव लेकर प्रपोजल बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान स्कूलों को भी शिक्षकों का ड्रेस कोड फाइनल करने की छूट दी जा सकती है। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक को स्कूलों की छुट्टियों को लेकर प्रपोजल बनाने के निर्देश भी दिए गए। लाहौल स्पीति, किन्नौर व बाकी शेष जिलों में छुट्टियों का शेड्यूल शिक्षक संगठनों से सुझाव लेने के बाद बनाने को कहा गया है। इस दौरान उच्च व प्रारंभिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक अलग अलग हुई। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।